साइन एक्स और साइन 3x को एक साथ ले लेते हैं, एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 3x माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू, समझाने के लिए स्टेप लिखिए, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x माइनस 3 कॉस 2x। अगर मैं इसमें CD लगाऊं तो 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू 2 कॉस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x, है ना बेटा। 2 साइन, सॉरी केवल साइन 2x कॉमन, तो बोलो क्या मिला, 2 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x कॉमन, बोलो क्या मिला, 2 कॉस एक्स माइनस 3, ये कैंसिल। वैसे भी कॉस एक्स की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, 3/2, तो ये रूट इमेजिनरी है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो 10 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर, वो सॉरी n पाई बाय पाई बाई 4, एक 2 का डिवाइड और हो जाएगा, तो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। बी, यस बी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, क्या करोगे, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट का डिवाइड कर दोगे, यानी 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू 1/√2। आंसर देख लो, कॉस के टर्म में है या साइन के, 2n पाई के साथ पाई बाई 4 आंची नहीं है, तो यही बचा, क्योंकि आप इसे लिखोगे साइन x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू साइन पाई बाई 4, तो देखो x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाई 4, ये जाके माइनस हो गया। द एंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन AP, देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, बताइए क्या होगा। A बाई बी दिया है 1:√3, अगर आपको ध्यान हो तो हम 30, 60 और 90 में साइड लेते थे 1√3 और 2 लेते थे, बस यहीं पे क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर ध्यान दो तो ये राइट ट्राइंगल है, ये लेंथ 2, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 60 है ना, ऐसा मान लो, ये हो गया 1 और ये लेंथ हो गई बेटा √3। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो बहुत जल्दी कर लेते, कैसे कि इन्होंने एक साइड की लेंथ 4 बोल दी, यानी 90 वाली लेंथ अगर 4 बोली है तो ये सब 2 टाइम बढ़ जाएंगे, यानी 2√3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 2√3। तो जो आपको मैंने लिखवाए थे एंगल, देखो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पर जो एंगल लिखवाए थे उससे आपने कितनी जल्दी कर लिया। इन ट्राइंगल एबीसी एमंग द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू, सबसे अच्छा तरीका है, कुछ बोला तो है नहीं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 ले लो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल होंगे। अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मैं यहां रखूं तो ये 0, ये भी 0, क्यों, क्योंकि 60 माइनस 60 0, ये कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। डी इज द राइट आंसर। देखिए, चलिए अब देखिए कितना बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस सी को लिख सकते हो आप कितना, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होता है पाई, तो a प्लस सी पाई माइनस बी, यानी यहां पर आप लिख सकते थे 1/2, एक पाई माइनस बी तो पाई माइनस 2b, यानी एक तरह से आपको मिलेगा 2ac साइन 1/2 भी है तो 2 का डिवाइड कर दो, पाई बाई 2 माइनस बी, यानी ये हो गया 2ac कॉस बी, बस कॉस बी का फॉर्मूला ही तो लगाया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस बी स्क्वायर, किसमें, देखिए इक्वल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ए बी और सी इक्वल मान सकते हो आप, 60 60 60 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों साइड तीनों एंगल को इक्वल मान लो, एपी हो जाएगा। एक्चुअल में क्या, ये एक एल्टीट्यूड हो गया, एक ही एल्टीट्यूड हो गया, एक ही एल्टीट्यूड हो गया, तो जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो ऐसा मिलेगा ना, हाफ बेस, जैसे बीसी, ये बी मान लो, वो सॉरी ए अपॉन इस एल्टीट्यूड को P1 लिख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 इक्वल टू बोलो 2 डेल्टा अपॉन ए, तो P1 इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन ए, या ऐसा बोल सकते हो आप, केवल अगर मैं बात करूं एल्टीट्यूड की तो डेल्टा इक्वल टू, मतलब ए अपॉन 2 डेल्टा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन P1, और ए बी सी किस में दिए हैं, मतलब अभी मैंने ए बी सी मान लो इसको, पी क्यू में कंफ्यूज मत हो, ए बी सी, ओके, ये दिए हैं किस में,
एपी में, तो ए बी सी एपी में दिए, यानी आप ऐसा बोल सकते हो साइन है तो उसकी साइड भी रेशो में हो जाएंगी एपी में, तो 1/P1 1/P2 1/P3 किस में हो जाएंगे, अपने आप ही ये एपी रहेगा पर इसका रिवर्स एचपी हो जाएगा, तो एचपी इज अ राइट आंसर। अब देखिए एक चीज समझिए, ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। यस और नो? लॉजिकली देखें तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और लॉजिकली देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों एक समय में सेम नहीं होंगे, दूसरा ये आधा एंगल है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होगी, है ना, लेस देन 2 होगी मतलब, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर एंगल बहुत छोटा दिया, ये भी गिवन है x लेस देन इक्वल टू π/9। डन। अब देखिए cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x होता है π/2, तो मैं इसे लिख सकता हूं cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स 2/3x ही रहने दो, और इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स √1 - 9/16x²। यस और नो? अब अगर ये लिखा है तो ये π/2 के इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है cos इनवर्स x होता है साइन इनवर्स, अब सीखिएगा कितनी कम स्टेप में करेंगे। अब ये दोनों जब इक्वल होंगे, ये भी पता है ये दोनों सेम होते हैं तो ही π/2 होता है, तो आप इसके स्क्वायरिंग करते हुए लिख दो 4/9x² इक्वल टू 1 - 9/16x²। बेटा ट्रांसफर करो इसको इधर, 4/9x² माइनस 9/16x² इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो गया 144x², 16 4 जा 64 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 81 अपॉन 144x² इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे x² इक्वल टू 144 अपॉन 145, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 12 अपॉन √145, ओ सॉरी x² गया ना, तो ऐसा हो जाएगा ये x² उधर गया तो 145 अपॉन 144, यानी x हो गया √145 अपॉन 12। वैसे इतने में ही समझ में आ गया होगा, ये अपॉन में 144 है, जिसके अपॉन में 12 हो, ये 2 में था, इन 2 में तो था ही नहीं,